तो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है नंपाई की। और जो जिस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमने कई सारी प्लेलिस्ट अब तक कवर कर रखी हैं, जैसे कि मैथ फॉर एमएल एंड डेटा साइंस, स्टैट्स फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और उसी के साथ हमारा एसक्यूएल भी कवर अप हो चुका है पूरा। और एसक्यूएल सीरीज काफ़ी हमने डेप्थ में करी है, सारी चीज़ें हमने काफ़ी डेप्थ में करी हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में समझा पाए। ऊपर ऊपर से तो सबको ही बता देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ को जितना डीपली कवर हो सकता है उतना करा जाए। वही हम कुछ करने वाले हैं नंपाई में। तो अब मूव करते हैं हम नंपाई की तरफ। नंपाई हमारा क्या रहता है? नंपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि एरे और मेट्रिसेस, यानी मल्टी डायमेंशनल मेट्रिसेस हो गए आपके या एरेज हो गए, उन सब पे डायरेक्टली मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करती है। यानी कि अगर आपका डी डायमेंशन एरे है तो उस पर अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शन लगाना हो डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ कि आप लूप लगा के एक एक करके ट्रेवर्स करें, तो हमारा नंपाई यूज होता है। और नंपाई लाइब्रेरी में काफ़ी पहले से ही बहुत से मैथमेटिकल फंक्शन प्रेजेंट हैं और काफ़ी सारे ऑपरेशंस प्रेजेंट हैं। तो धीरे धीरे हम सबको कवर करेंगे, एक एक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ करता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है? पहले तो मैंने नंपाई इंपोर्ट करा इस कोड में, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। फिर उसके बाद मैंने एक लिस्ट ली जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर है। फिर मैंने क्या करा, उस लिस्ट को प्रिंट करा, लेकिन नॉर्मली प्रिंट नहीं करा, मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई करा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हुआ क्या, ये लिस्ट 2 बार बनी और कॉन्कैटिनेट हो गई। यानी कि 1 से लेकर 10 तक, फिर 1 से लेकर 10 तक। ऊपर क्या था, सिर्फ 1 से 10 तक नंबर्स थे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नंपाई एरे बनाया, नॉर्मल एरे नहीं, नंपाई एरे। आप यहाँ पे टाइप भी देख सकते हैं, मैंने इसका टाइप भी लिख रखा है। टाइप क्या आया, नंपाई डॉट एन डी एरे, एन डायमेंशन एरे। तो यहाँ पे नंपाई का एरे बन गया हमारा। अब मैं काम करता हूँ, सेम चीज जो मैंने ऊपर प्रिंट करी थी, अब मैं यही चीज एन एरे के लिए, नंपाई एरे के लिए करता हूँ। NARR, ये ऊपर जो हमने नंपाई का एरे बनाया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स आए वो 2, 4, 6 से 10, 12, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इंस्टेड ऑफ 2 बार करके कॉन्कैटिनेट करने के, उसने डायरेक्टली उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे उसने पूरे एरे पे एक मैथमेटिकल फंक्शन लगा दिया। और वो मैथमेटिकल फंक्शन क्या था, इंटू 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एरे को। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, पावर ऑफ 2 भी लगा सकते हैं। अगर आप 2 स्टार लगा दें तो पावर हो जाती है। आप देख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एरे बन के आ जाता है जिसपे मैथमेटिकल फंक्शन लगा दिया हमने, पावर ऑफ द 2। यही है नंपाई का थोड़ा सा हमारा बेसिक। आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे नंपाई डिफरेंट है एक पाइथोनिक कोड से, पाइथोनिक लैंग्वेज से। अब बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में, थोड़ा और मूव करते हैं हार्डवेयर की तरफ, कैसे यह इंटरनली वर्क करता है। नंपाई जो है, ये जो लाइन है मैंने, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है। उसमें ही लिख रखा है, कोर ऑफ नंपाई इज वेल ऑप्टिमाइज्ड इन सी कोड। सी कोड में कैसे? असल में ये जो नंपाई की लाइब्रेरी है चलती पाइथन पे, लेकिन ये लिखी हुई सी में। तो आप जो भी नंपाई में चीज करते हैं वो सी में कंपाइल होती है और कंपाइल होने के बाद रन होती है। इससे फायदा क्या होता है कि जो पाइथन है, हमारी जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड है और सी जो है कंपाइल्ड है। तो सी इज फास्टर देन हमारा पाइथन। तो जो नंपाई है वो काफी फास्ट वर्क करता है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में नहीं उड़ा रहा, मैं आपको इसका कोड करके और प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। एक ही फंक्शन रहता है हमारा टाइमेट। अभी टाइमेट फंक्शन क्या करता है मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्या करा, आई इंटू आई टू द पावर 2 फॉर आई इन लिस्ट। अब लिस्ट क्या थी, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स। ये क्या करेगा, सबकी पावर लगा देगा, 1, 4, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा 16, ऐसे करके पावर्स आ जाएंगी और हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये हमें लूप के थ्रू करना पड़ रहा है क्योंकि हमने देख लिया कि कैसे हमारा डायरेक्ट मैथमेटिकल फंक्शंस काम नहीं करते पाइथोनिक लिस्ट में, लेकिन नंपाई में आप डायरेक्टली ये चीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूं टाइमेट, टाइमेट एक जुपिटर का फंक्शन रहता है।
वो करता क्या है, टाइम निकाल के दे देगा इस कोड का कि इसे रन होने में, इस चीज को जो हमने कोड लिखा है इसे रन होने में या फंक्शन को रन होने में कितना टाइम लगा। तो अब यही चीज करके हम देखते हैं कि हमारे कोड को कितना टाइम लगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने कोड रन करा है, थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने पहले से ही रन करा, लेकिन फिर भी एक बार और इसे हमें 5 माइक्रोसेकंड के राउंड लगा। 5 माइक्रोसेकंड हमारा कितना रहता है, देखिए यहाँ पे 6 हो गया। 6 माइक्रोसेकंड कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन टाइम, पाइथन की लिस्ट को कितना टाइम लगा, लिस्ट को कितना था 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड, यानी माइक्रो। अब वही सेम चीज मैंने करी हमारे numpy एरे के साथ। और numpy एरे में आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिख दिया, क्योंकि डायरेक्टली इसमें मैथमेटिकल फंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं ये कितना टाइम लगाता है। इसने लगाया 1.26। हमारा numpy की जो एरे था, numpy की जो लिस्ट थी या एरे था, उसने कितना टाइम लगाया 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि ये नियरली 5 टाइम्स है फास्टर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया जो numpy है जो कि C में चलता है वो नियरली 5 टाइम्स फास्टर है हमारे पाइथोनिक कोड से। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि कैसे जो हमारा numpy है वो फास्टर है हमारे पाइथन कोड से। अब बात करते हैं इसके पीछे वजह क्या है, और थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं और थोड़ा डीप मूव करते हैं। असल में होता क्या है, आपकी जो C है वो एक स्टैटिक टाइप स्टोरेज लैंग्वेज है, स्टोरेज लैंग्वेज। अभी स्टैटिक टाइप स्टोरेज लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक एरे है जो कि हमने numpy में भी बनाया और C में भी बनाया। तो यहाँ पे होता क्या है, एक अगर हमने एरे बना दिया और इंटीजर टाइप एरे है, वो नॉर्मल इंटीजर टाइप, तो हर एक को 4 बाइट स्पेस असाइन है और वो डायरेक्टली वहीं पे स्टोर है कंटिन्यूस मैनर में, इंडेक्सिंग मोड में। ये इंडेक्सिंग मोड थोड़ा सा हमारा प्रोसेसर्स का टॉपिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे 0 1 2 3, और ये अपने आप इंक्रीमेंट होता रहता है और अगले इंटीजर पे मूव करता रहता है, और हर एक को 4 बाइट असाइन है। ठीक है, तो इसमें और पाइथन में क्या फर्क रहा। पाइथन में असल में हमारा क्या रहता है, डायनेमिक स्टोरेज रहती है। अब डायनेमिक स्टोरेज क्या रहती है, डायनेमिक स्टोरेज होता क्या है, पाइथन में अगर आपने लिस्ट बनाई कोई और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे मैं कह दूँ R1 R2 R3 R4 R5, ये सब क्या चीज़ है। असल में ये जो नंबर्स हमने स्टोर करें ये डायरेक्टली कहीं पे स्पेस असाइन नहीं है कि भाई ये यहीं पे स्टोर है, इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट हो रही है और ये हमारी 5 तक जा रही है, सॉरी 4 तक जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको पाइथन इंडेक्सिंग दिखाएगा, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं होता। असल में पाइथन क्या करता है, ये एज अ रेफरेंस स्टोर करता है। रेफरेंस कैसे, मान लीजिए आपका मेमोरी ब्लॉक है, यहाँ आपका मेमोरी ब्लॉक है यानी कि आपकी रैम है, तो ये क्या है, ये रेफरेंस स्टोर करता है कि इस स्टोरेज पे सबसे पहला हमारा नंबर है, इस स्टोरेज पे दूसरा नंबर है, और यहाँ पे कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी वहां पे 1 2 3 4 की, तो यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, थर्ड वाला कहीं और जाके दूर स्टोर हो सकता है। तो ये रेफरेंस स्टोर करता है कि जो एक्चुअल नंबर है वो किधर स्टोर्ड है। तो इधर कुछ रेफरेंस होगा, मान लीजिए 3000, तो आपका कोड क्या करेगा, वो मेमोरी 3000 पे जाएगा और वहां पे जो नंबर है वो उठा के रिटर्न कर देगा। तो इन चीजों में टाइम लगता है, ये पूरे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और वहीं सी लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली स्टैटिक स्टोरेज है, भाई यहाँ पे नंबर है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट ही नंबर होगा हर हालत में। ये नहीं है कि एक 2000 पे स्टोर हो रहा है तो दूसरा 3000 पे स्टोर हो रहा होगा, नहीं, वो 4 बाइट की स्पेस असाइन है, तो एक 2000 पे है तो एक 2004 पे होगा, उसके पीछे कोई डाउट नहीं है। तो ये थोड़ा फास्टर प्रोसेस है और ये वाला थोड़ा स्लोअर है। तो इस वजह से हमारी जो numpy लाइब्रेरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर है हमारी पाइथन से। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक करा। अब आगे आगे जैसे हम इस आपको लगा होगा कि हम थोड़ा इन डेप्थ गए हैं, वैसे ही हम कई सारे फंक्शंस पढ़ेंगे और धीरे धीरे numpy में और इन डेप्थ हम जाते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए और आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए।